हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जो है फर्स्ट पार्ट में देखा 50 क्वेश्चन बना दिया था जे के पीएचडी एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स का। उसका जो सेकंड पार्ट है वो 51 से लेकर 100 क्वेश्चन तक होगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, युगनंथ प्रतीक भावना किस संप्रदाय से जुड़ी है? युगनद प्रतीक भावना किस संप्रदाय से जुड़ी है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, ब्रजयान से। क्वेश्चन नंबर 52, शोध के संदर्भ में दोहरे उदाहरण चिन्ह का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ होता है वो दूसरी सामग्री का यथावत संदर्भ होता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, छायावाद और रहस्यवाद पर इनका क्वेश्चन नंबर 53, छायावाद और रहस्यवाद पर इनका आक्रमण नादिर शाही ढंग का है, क्योंकि इसी से ये अधिकार छीनना चाहते हैं। छायावाद या पलायनवाद यही इनका नारा है, जिसके बूते साहित्य के एक युग विशेष को हड़प जाना चाहते हैं। ये उपयुक्त कथन किस लेखक का? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, नंदुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 54, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसने लिखा है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ये सही है, रामकुमार वर्मा। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवाद से संबंधित नहीं है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 56, नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से ही छटकर निकला है, इनमें संदेह नहीं है। यह स्थापना किसकी है? नाथपंथ सिद्धों की परंपरा से छटकर निकला है, इसमें संदेह नहीं है। यह स्थापना किसकी है? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, राहुल संस्कृतन। क्वेश्चन नंबर 57, माटी की मूर्तें की रचनाकार कौन है? माटी की मूर्ति की रचनाकार कौन है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, कि रचनाकार कौन? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी कॉमेडी किसकी रचना है? हिंदी कॉमेडी किसकी रचना है? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर डी सही है, अंबिका प्रसाद वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 59, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, किसका कथन है? मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, किसका कथन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा कथन सही है? ये जो है, किसी कीर्ति का बाहिरंग परीक्षण अथवा तथ्यान्वेषण ही अनुसंधान की सीमा नहीं है, आलोचनात्मक विश्लेषण भी अनुसंधान है। बी जो है, आलोचनात्मक प्रतिभा के बिना उत्कृष्ट अनुसंधान संभव नहीं है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, तो इसका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? प्रजा हितैषी पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, आगरा से। क्वेश्चन नंबर 62, साहित्य इतिहास के संदर्भ में यह कथन किसका है? काल सदा ही अपना लक्ष्य प्राप्त करती रही है, इसमें विकास नहीं होता और न ही इसे सुपरसीड किया जा सकता है और न इसे दोहराया जा सकता है। इसका जो ऑप्शन नंबर ये सही है, शोपेनहावर। क्वेश्चन नंबर 63, कल्लू अल्हेत किसका छंदम नाम है? कल्लू अल्हेत किसका छंदम नाम है? इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 64, नागरी तेरी यह दशा कविता के रचनाकार कौन है? नागरी तेरी यह दशा कविता के रचनाकार कौन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर डी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 65, 1965 में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने विश्व साहित्य का उल्लेख करते हुए साहित्य के अध्ययन में किस दृष्टि की आवश्यकता पर जोर दिया? तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी सही है, तुलनात्मक दृष्टि। क्वेश्चन नंबर 66, काव्य हेतुओं में परिगणित नहीं है। काव्य हेतुओं में परिगणित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, प्रज्ञा। क्वेश्चन नंबर 67, हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राजा रामपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 68, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? दक्षिण भारत हिंदी
प्रचार सभा की स्थापना गांधी जी ने कहाँ की थी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, मद्रास। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिघटना का संबंध 1917 से है जिसका गहरा असर दुनिया पर भर के साहित्य पर पड़ा? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही है, अक्टूबर क्रांति। क्वेश्चन नंबर 70, सही विकल्प पर निशान लगाइए। नंबर ये जो है साहित्य के इतिहास की कालक्रमानुसार विधि से रचना होती है। बी, साहित्य सर्वकालिक होती है। तो इसका जो सही है कि पहला गलत है और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 71, 1857 के पहले स्वतंत्रता संघर्ष में किस योद्धा पर सबसे अधिक भोजपुरी लोकगीत लिखे गए? तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, कुंवर सिंह। क्वेश्चन नंबर 72, नीचे हिंदी के तीन आलोचकों के 4 विकल्प दिए गए, उनमें से जो विकल्प भक्ति काव्य के मार्क्सवादी आलोचक हैं उनका चयन कीजिए। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ये सही है, रामविलास शर्मा, नामोर सिंह, मनेश्वर पांडे। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है। क्वेश्चन नंबर 73, मैं घर्षिता, अपमानिता, कलंकिनी, सौ मानवियों की भांति सामान्य नारी हूँ। जगत के दुख प्रवाह में फेन बुदबुद के समान मैं भी नष्ट हो जाऊंगी और प्रवाह अपनी मस्तानी चाल से चलता जाएगा। माता से मैंने बौद्ध दुखवाद का भाव पाया है और पिता से भागवत अनुकंपा का। उपयुक्त पंक्ति किस कीर्ति से है? इसका जो है ऑप्शन नंबर ये सही है, बाणभट्ट की आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 74, नीचे कुछ आलोचकों की पुस्तकों के नाम दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, रामधारी सिंह दिनकर, शुद्ध कविता की खोज। क्वेश्चन नंबर 75, संसार में जो बात जैसी देख पड़े कवि को उसे वैसा ही वर्णन करना चाहिए, यह कथन किस निबंधकार का? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 76, मन रे परस हर के चरण पद के रचनाकार का नाम है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी सही है, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 77, जयशंकर प्रसाद की कीर्त उर्वशी किस विधा की रचना है? तो ये जो चंपू काव्य, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 78, हम पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को पद्य रचना की एक प्रणाली के प्रवर्तक के रूप में पाते हैं, यह कथन किसका है? इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 79, सही विकल्प पर निशान लगाएं। शिलालेखों में उत्कीर्ण लेख या लघु रचना का पाठालोचन अथवा पुनर्निर्माण किया जा सकता है। बी, शिलालेखों पर काल या मनुष्य का असंस्कारी कार्य उसके कुछ या अधिक भाग को खंडित कर देता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, यानी ये और बी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित रचनाकारों को जन्म वर्ष के सही अनुक्रम में रखिए। निम्नलिखित रचनाकारों को जन्म वर्ष के सही अनुक्रम में रखिए। तो इसका जो ऑप्शन नंबर सी सही है, श्रीधर पाठक, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, नरेंद्र सिंह रामनरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्ता। इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 81, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है? ये अमीर खुसरो का, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 82, शोध प्रारूप के में शामिल नहीं है, तो इसका जो है शोध प्रबंध के प्रकाशन की संभावना। क्वेश्चन नंबर 83, शोध में परिकल्पना क्या है? तो शोध में सिद्धांत या निष्कर्ष तक पहुंचने का साधन है परिकल्पना, ऑप्शन नंबर डी सही। क्वेश्चन नंबर 84, दुखनीवाला नामक पुस्तक रूपक के रचनाकार कौन है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, राधा कृष्णदास। क्वेश्चन नंबर 85, सही विकल्प पर निशान लगाएं। इसका जो ऑप्शन नंबर ये है, अभिलेखों, शिलालेखों, ताम्रपत्रों और सिक्कों का उत्कीर्ण प्रलेखों की प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। बी जो है, कारीगरों के मार्गदर्शन के लिए वे प्रारंभ में भुर्ज पत्रों या ताड़ पत्रों पर लेखकों द्वारा लिखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही, ये और भी दोनों। क्वेश्चन नंबर 86, शोध कार्य का उद्देश्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है, आध्यात्मिक उन्नति। क्वेश्चन नंबर 87,
आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, राहुल संस्कृतियान ने। क्वेश्चन नंबर 88, 1904 में प्रकाशित साहित्य शीर्षक रचना का संबंध किससे है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है रामचंद्र शुक्ल से है, बी सही है। क्वेश्चन नंबर 89, राम भक्त शाखा के कवि नहीं है? तो राम भक्त शाखा के कवि नहीं है, नंददास। क्वेश्चन नंबर 90, देसिल बयान सब जन मिठा तन चेसन जम्यो अवट्टा, यह उदाहरण किस ग्रंथ से है? तो ये कीर्तलता से है। क्वेश्चन नंबर 91, हिंदी पत्रिका इंदु का प्रकाशन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ? तो 1911। क्वेश्चन नंबर 92, कविता कौमुदी के रचनाकार हैं? तो ये राम नरेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 93, अलसियों का कोड़ा कहानी के लेखक कौन है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर ये सही है, राजा शिव प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 94, कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें जो है हरिराम व्यास का चेतन संप्रदाय, ये सही नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन सी शोध पद्धति साहित्य संबंधी शोध के लिए उपयुक्त नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, नैदानिक। क्वेश्चन नंबर 96, चंदर शर्मा गुलेरी के संपादन में समालोचना पत्रिका कहाँ से निकलती थी? तो ये जयपुर से निकलती थी, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 97, मलिक मोहम्मद जायसी का अनुकरण करने वाले कवि हैं? तो ये उस्मान, ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 98, शोध में चाक्षुष पद्धति का सर्वप्रथम दोष कौन सा है जिसके कारण अध्ययन का परिणाम वास्तविकता परक नहीं रह पाता? इसका ऑप्शन नंबर सी है, आत्मपरक। क्वेश्चन नंबर 99, तुम ही अन्नदाता भारत के सचमुच बैलराज महाराज, बिना तुम्हारे हो जाते हम दाना दाना को मोहताज, किस कवि की काव्य पंक्ति है? महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 100, सरस्वती पत्रिका के प्रकाशक कौन हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही है, बाबू चिंतामण घोष। इसके जो फर्स्ट पार्ट का मैंने लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, अगर आप लोग वहाँ से जाके फर्स्ट पार्ट दे सकते हैं। धन्यवाद।